बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर के हम आए हैं, तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं और वीडियो को जल्दी जल्दी से देखें, क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाएं। हिंदी साहित्य की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों जो है आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को। स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो दोस्तों। हिंदी साहित्य के टॉप 100 प्रश्नों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण 100 प्रश्न होंगे जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी रचनाएं छांट करके हम आपको ले आए हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं और ये हमेशा ही परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो जल्दी से बता दें, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम बताओ, तो फटाफट लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा जी? सभी लोग आ चुके हैं। ज्योति जी, देवांशी जी, मौसम जी, कविता जी, सभी लोग आ चुके हैं। मोनिका जी, जल्दी जल्दी से बताओ पृथ्वीराज, जल्दी जल्दी बताओ पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो सभी लोग बताएंगे। कुछ जल्दी। चंद्रवरदाई बताया है सभी लोगों ने, वेरी गुड। चंद्रवरदाई सभी लोग बता रहे हैं। पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार माने जाते हैं वो चंद्रवरदाई माने जाते हैं। प्रथम महाकवि की कभी भी बात होती है कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, तो फिर से नाम आता है चंद्रवरदाई जी का, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग आ चुके हैं। कुरैशी जी, सुनील जी। नेक्स्ट है कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी, ये वही कामायनी है दोस्तों जो छायावाद की रचना है, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। सभी लोगों को बताते जाना है। वीडियो को लाइक कर दें एक बार सभी लोग, ठीक है। वीडियो सही चल रही है, आवाज सही आ रही है, जल्दी से एक बार सभी लोग बता दें, ठीक है। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो रवि कुमार जी भी आ चुके हैं, मोनिका जी और प्रिया जी आ चुकी, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो कामायनी के जल्दी जल्दी से सभी लोगों ने बता दिया कि जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। सर वेरी गुड। जयशंकर प्रसाद की जब भी बात आती है दोस्तों तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो हैं इन्हें ईलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है, याद रख लेना है। ईलाचंद्र जोशी जो हैं इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का रचनाकार माना जाता है। और कामायनी की बात आती है तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। 1935 जो है इसका रचनाकाल माना जाता है कामायनी का, याद रख लेना है। और ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्योति जी, देवांशी, रवि जी, मोस्टली जितने भी लोग आ चुके हैं सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, अपनी हाजिरी जरूर डलवाएं सभी लोग कमेंट करके, ठीक है। रामचरितमानस की रचनाकार जल्दी से बताना है। और दोस्तों वीडियो सही चल रहा है ना, जल्दी से बता देना एक बार सभी लोग। रामचरितमानस सभी को पता है कि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे और बफरिंग की वजह से, नेट प्रॉब्लम की वजह से हमने इस वीडियो को 5 या 10 क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया था। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो सभी लोगों का है, बिल्कुल, वेरी गुड। सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। तुलसीदास, तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, बहुत बढ़िया। रोहिता जी, रवि जी, ज्योति जी, सुनील जी, मौसम जी, मोनिका जी, सभी लोग आ चुके हैं। पद्मावत बताना है, पद्मावत जल्दी से बताओ। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ये भी आपको बताना है, किसकी रचना है ये भी आपको बताना है, और इस काव्य किस काव्य धारा से संबंधित रचना है वो भी आपको बताना है। तो यहां से आपको 3 प्रश्न बताना है, तो जल्दी से बताएंगे। प्रीतम जी, सुनीता जी, कुरैशी जी, सभी लोग बताएंगे। मोनिका जी जल्दी जल्दी बताओ। गज्जू, मीना, सुनीता, कुरैशी, रवि, सभी लोग बताएं। पद्मावत जो है सभी लोग बता रहे हैं जायसी जी की है, विद्यापति जी की है, और ये जो है पद्मावत याद रख लेना मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। सूफी काव्यधारा का ये महाकाव्य है, ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। और ये अवधी भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है, ये भी याद रखना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। साकेत रचना बतानी है दोस्तों, साकेत किसकी रचना है? तो जल्दी से कमेंट में लिखें क्या होगा इसका सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है साकेत। साकेत के बारे में सभी लोग बताएंगे ये किसकी रचना है, जल्दी जल्दी बताओ। साकेत प्रश्न क्रमांक तो दिया ही नहीं है, तो जल्दी बताना है उत्तर। साकेत के रचनाकार कौन है? फटाफट बताओ सभी लोग। प्रिया जी, मोनिका जी, कुरैशी जी, ज्योति जी, देवांशी जी, जल्दी जल्दी बताना है। रवि जी, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त, वेरी गुड। मैथिलीशरण गुप्त इसका सही है। साकेत जो रचना है मैथिलीशरण गुप्त है, और मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, सभी को पता है, वेरी गुड। जिसको जो भी लगता है, कबीर जी बता रहे हैं, राजेश जी, कबीर जी की नहीं है राजेश जी, ये मैथिलीशरण गुप्त जी की है, वेरी गुड। रामचंद्रिका के रचनाकार बताओ दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, कुछ लोग अभी भी मानते हैं 1931 इसका, वेरी गुड। 1931 रचनाकाल मनाया है गज्जू जी ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आपको बताना है दोस्तों रामचंद्रिका की रचनाकार कौन है, तो सभी लोग बताएंगे इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है ना।
और एक चीज और याद रखना है कि जो पृथ्वी राजरासो है इसे आदिकाल का छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये चीज भी याद रखनी है ना। चंद्रबरदाई जी की जो पृथ्वी राजरासो है इसे आदिकाल का छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए रामचंद्रिका। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की जब भी बात होती है तो इसमें 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो में हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, और रामचंद्रिका जो है ये केशवदास जी की रचना है। ठीक है, और आपको बता दें, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा कवि है, कौन सा कवि ऐसा है जो भक्ति काल और रीति काल से संबंधित है, तो आपका फिर उत्तर होता है केशवदास। ठीक है, रीति काल और भक्ति काल से संबंधित जो कवि हैं वो केशवदास हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को बताते जाना है। हाँ, प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया। तो रामचंद्रिका के बारे में, और रामचंद्रिका जो है भक्तिकालीन रचना मानी जाती है। इसी रामचंद्रिका जो रचना है इस रचना के कारण केशवदास रीतिकाल और भक्तिकाल के दोनों के कवि कहे जाते हैं। एक चीज याद रखना है सभी लोगों को, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, कविता जी, जय कुमार जी, शिवाली जी और अंगद जी, देवांशी जी, बहुत बढ़िया। तुलसीदास किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यूपी टेट का एग्जाम हुआ था एंट्रेंस, उसमें पूछा गया था तुलसीदास किसकी रचना है, और ये उसी एग्जाम में नहीं कई बार पूछा गया है, क्योंकि कुछ लोग तो इसको मान लेते हैं कि ये तुलसीदास तो कवि है, ये रचना कहाँ से आ गई, तो जल्दी जल्दी से बताना है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। मोहम्मद इरफान जी भी आ चुके हैं, रोहित जी भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसका तुलसीदास जो रचना है वो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद के कवि हैं, इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है, और इनकी एक रचना है छंद मुक्त रचना जिसे माना जाता है जूही की कली। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी प्रथम छंद मुक्त रचना है, तो आपका उत्तर होता है जूही की कली, और जूही की कली जो रचना है वो किसकी है, तो वो भी निराला की है, और ये तुलसीदास रचना भी है किसकी, निराला जी की। ये चीज भी याद रखनी है सभी को। संतोष जी, प्रिया जी, कुमकुम जी, रवि जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक कर दें एक बार। मृगनयनी की रचनाकार कौन है, जल्दी से सभी को बताना। मृगनयनी, मृगनयनी की रचनाकार सभी लोगों को कमेंट में लिखना है, सभी लोग जरूर लिखें कमेंट में। बहुत बढ़िया, जूही की कली इनकी छंद मुक्त रचना है, 1916। कुरैशी जी बता रहे हैं, ऊषा जी वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ, सभी लोग बताएंगे। तो मृगनयनी की रचनाकार कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मृगनयनी बताएं। इरफान जी, शिवाली जी, सभी लोग बताएं मृगनयनी की रचनाकार कौन है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा। वेरी गुड, सभी लोगों ने बताया है वृंदावन लाल वर्मा, इसके सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नीला चांद बताना है, नीला चांद किसकी रचना है। दोस्तों आपने शंकर जी की फोटो देखी होगी, शंकर जी, और शंकर जी के सिर पर क्या रहता है, ऐसा चांद रहता है, चांद। तो नीला चांद जो रचना होगी वो किसकी होगी, जल्दी से कमेंट में लिखो, नीला चांद रचना बतानी है। तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, कुमकुम जी, रोहित जी, बहुत बारी लोग हैं। नीला चांद रचना है शिव प्रसाद सिंह की, शिव प्रसाद सिंह। मैंने याद करवाया था आप सभी को कि जो चांद रहता है वो शंकर जी के सिर पर आपने देखा होगा चांद, और चांद शिव, तो शिव की बात आई तो शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है, बहुत बढ़िया। मुदित जी, सुमित जी, अनुजा जी, यतेंद्र जी, सभी लोग आ चुके हैं। राग दरबारी की रचनाकार बताना है, राग दरबारी, राग दरबारी बताना है दोस्तों, राग दरबारी की रचनाकार कौन है, तो जल्दी जल्दी से लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे राग दरबारी की रचनाकार कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। राग दरबारी की रचनाकार जल्दी, प्रीतम पांडे जी बता रहे हैं। प्रीतम जी, मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य पूछा जाता है नेट में, पीजीटी में, आरपीएससी में, टेट में, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहां हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। राग दरबारी की रचनाकार कौन है, तो श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन है, श्रीलाल शुक्ल, बहुत सारे लोगों ने सही बताया, बहुत बढ़िया। विजय जी आ चुके, यतेंद्र जी, अर्पणा जी, बहुत बढ़िया। मेला आंचल की रचनाकार कौन है, जी हाँ दोस्तों, ये आंचलिक रचना मानी जाती है, आंचलिक रचना मानी जाती है मेला आंचल, और ये किसकी रचना है, तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, सभी लोग बताएंगे मेला आंचल, बहुत बढ़िया। फणीश्वरनाथ रेणु जी की है मेला आंचल, सभी लोग बता रहे हैं, विजय जी, रोहित जी, मुदित जी, सुगंधा जी, शिवाली जी, रवि जी, गज्जू जी, प्रीतम जी, इरफान जी, प्रिया जी, ज्योति जी, आशा जी, बहुत बढ़िया। तो मेला आंचल है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। विनय पत्रिका किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। विनय पत्रिका जो है दोस्तों ये ब्रज भाषा में लिखी गई, कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में लिखी गई, याद रखना है। और ये विनय पत्रिका जो रचना है किसकी है, किसकी है, जल्दी बताओ। तो बहुत बढ़िया, बिहार के पूर्णिया रेणु जी, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों ने बताया है विनय पत्रिका जो रचना है वो तुलसीदास जी की है, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है,
और एक क्लास आपकी निरंतर होती है, रोज 9 बजे होती है। ठीक है, अभी 2 दिन बंद रही नेट प्रॉब्लम के कारण, अब थोड़ा सा सही है। ठीक है, कल और इसकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो रंगभूमि की रचनाकार, जल्दी बताओ रंगभूमि की रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे रंगभूमि की रचनाकार कौन है। तो सभी लोगों का उत्तर आया है प्रेमचंद। वेरी गुड। अब प्रेमचंद की जब बात आती है दोस्तों, तो एक और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो जल्दी से बताना है। क्या हो जाएगा? आशा तिवारी जी, अगंड जी, सुनील जी, मुदित जी, सभी लोग बताएंगे कि प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन है। सभी लोग बताओ। सपीक जी, सुमित जी, राजेश जी, मुदित जी, प्रीतम जी, यतीन्द्र जी, रोहित जी, सभी लोग बताएंगे रंग प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास है वो मंगलसूत्र। वेरी गुड जय कुमार जी, बहुत बढ़िया। जो इनका मंगलसूत्र है वो क्या हो जाएगा? अधूरा उपन्यास है इनका प्रेमचंद जी का, तो याद रख लेना है ना। और प्रेमचंद जी, प्रेमचंद घर में जो जीवनी है वो किसने लिखी है? जल्दी से कमेंट में लिखो, प्रेमचंद घर में जीवनी किसने लिखी है? जल्दी जल्दी से बताना है। रवि जी, बहुत बढ़िया। समय पे रखी जाएंगी क्लास, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम था रवि जी, लेकिन पूरी की पूरी क्लासें अब समय पे आएंगी। और जल्दी बताओ, प्रेमचंद घर में जो रचना है वो शिवरानी देवी की है। बहुत बढ़िया, शिवरानी देवी उनकी पत्नी ने, सभी लोगों ने बताया है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। चिदम्बरा किसकी रचना है? और आपको बताना है ये चिदम्बरा किसकी रचना है। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? जल्दी से बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कि जो चिदम्बरा रचना है, जल्दी जल्दी से लिखना है। मौसम जी, मैं पीडीएफ दे दूंगा, थोड़ा सा व्यस्त था, लेकिन अब पीडीएफ और जीके से संबंधित सब कुछ आप लोगों तक प्रेषित किया जाएगा। और जल्दी बताओ, चिदम्बरा जो रचना है वो किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी की। 1968 में इस रचना के लिए प्रथम हिंदी साहित्य में प्रथम इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। सभी को याद रख लेना है, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रिय प्रवास की रचनाकार कौन है? एक। दूसरा है आपको बताना है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो 2 क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर होंगे। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो सभी लोग जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। सभी लोगों का उत्तर सही आया है। इरफान जी, ज्योति जी, मौसम जी, दिव्यांशी जी, शिवाली जी, संतोष जी, वेरी गुड। प्रिय प्रवास जो रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की है, 1941। मुदित जी बता रहे हैं, वेरी गुड। और ये जो प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली का वो कौन सा है? ये प्रिय प्रवास ही प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली का। आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो रवि जी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। वेरी गुड। मोनिका जी, सुगंधा जी, बहुत बढ़िया। और हमने इनकी एक रचना पढ़ी थी, सभी को पता होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की जो प्रथम रचना हमने पढ़ी थी वो कौन सी है? किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में लिखो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की 1914 इसका रचना काल है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की प्रथम रचना कौन सी है? जल्दी जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या जी सिंह उपाध्याय हरिओत की है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की प्रथम रचना कौन सी है, प्रथम रचना के बारे में बात हो रही है, तो जल्दी से कमेंट में लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड देवांश जी। कृष्ण शतक, कृष्ण शतक जो है प्रथम रचना मानी जाती है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। अब आपको बताना है गोदान किसका उपन्यास है? गोदान के बारे में बताओ। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के ग्रामीण जीवन पर आधारित, जी हां, ग्रामीण जीवन पर आधारित कौन सा ऐसा उपन्यास है जो ग्रामीण जीवन पर आधारित है? तो आपको बताना है, जल्दी से बताना है। तो ग्रामीण जीवन पर आधारित है ये प्रेमचंद जी का गोदान, सभी को याद रखना है। ठीक है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे जयद्रथ वध, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य वाले मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, यतेंद्र जी, मोनिका जी, जय कुमार जी, मुदित जी, सुनील जी, रवि जी, इरफान जी, आशा जी, उषा जी, सभी लोग बताना है। तो जयद्रथ वध जो रचना है वो मैथिलीशरण गुप्त जी की है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। जयद्रथ वध जो रचना है वो किसकी है? मैथिलीशरण गुप्त साहब की है, राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी। बहुत बढ़िया, दिव्यांश जी, अंगद जी, मुदित जी, कुरैशी जी, रवि जी, प्राची राज जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे यही सच है, यही सच है कि रचनाकार कौन है? जल्दी से बताना है, कमेंट में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सच है, यही सच है, इसके रचनाकार जल्दी से लिखो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो उत्तर बताना है
जल्दी जल्दी बताओ, यही सच है कि उत्तर जो हो जाएगा, प्रश्न उत्तर जो होगा वो क्या होगा? तो यशपाल, यशपाल कौन बोल रहा है? यशपाल मुदित जी, आंगद जी बता रहे हैं, लेकिन ये मन्नू भंडारी जी की रचना है, यही सच है। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी है ना, याद रख लेना है, यशपाल वाले मन्नू भंडारी जी की है, यही सच है। ठीक है, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार का नाम बताओ। उर्वशी के रचनाकार का नाम बताना है, सभी लोग बताएंगे। उर्वशी की रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास 1914 जी का है। इरफान जी बहुत बढ़िया, तो जल्दी जल्दी से बताओ, उर्फ हमें बताना उर्वशी की रचनाकार, और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, ये चीज भी आपको बतानी है। जल्दी से बताओ, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, उर्वशी की रचनाकार कौन है? तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दिनकर। दिनकर आ रहा है तो मतलब सही है। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, ये चीज भी सभी लोग बता दें। तो जल्दी जल्दी से बताओ। ज्योति जी, ये दिनकर जी की रचना है, जल्दी बताओ। आकांक्षा जी 1961 बता रही हैं, और बताओ 1972, वेरी गुड। सुगंधा जी, कुछ लोग 72 बता रहे हैं, कुछ लोग 61 बता रहे हैं, कुछ लोग 68 बता रहे हैं। मोनिका जय कुमार जी 1972 बता रहे हैं, तो 1972 इसका सही हो जाएगा। उर्वशी 1972 के लिए जो है मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी की रचना के लिए। पूछा जाता है, हमेशा पूछिए, यामा के रचनाकार बताओ, यामा के रचनाकार कौन है और इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? 2 क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य में प्रथम महिला कौन सी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? जल्दी से बताना है। पीके द्विवेदी जी है ना, जलालुद्दीन जी, शैलेंद्र जी, सभी लोग बताएंगे क्या होगा। हिंदी साहित्य की वो प्रथम कवित्री कौन है जिन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला के लिए मिला है? तो कौन सी महिलाएं ऐसी हैं? तो जल्दी जल्दी से बताना है। तो यामा ए महादेवी वर्मा जी की है, सभी लोगों का उत्तर सही आया है, ठीक है। 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है, ये चीज भी सही है। और हिंदी की जो है प्रथम महिला है महादेवी वर्मा जी, जिन्हें सर्वप्रथम महिला हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो बहुत सारे लोगों के सही उत्तर आ रहे हैं। सुधीर जी, रवि जी, नम्रता जी, सुधीर जी बहुत बढ़िया। कितनी नाव में कितनी बार, ये किसकी रचना है और इसे कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये चीज भी आपको बताना है। जल्दी बताओ, कितनी नाव में कितनी बार की रचनाकार कौन है? तो सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ। मुदित जी, रवि जी, सुगंधा जी, सुधीर जी, सभी लोग बताएंगे कितनी नाव में कितनी बार की रचनाकार कौन है और इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? तो सभी लोग बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों का उत्तर आ रहा है अग्गे, वेरी गुड, अग्गे सही है। और अग्गे जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वेरी गुड अंगद जी, 78 में मिला था, याद रख लेना है, ठीक है, 1978 में। नेक्स्ट है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम का सिपाही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन यही होता है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक यहां पर नहीं दिया है, लेकिन कलम का सिपाही की रचनाकार बताओ। तो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर? कलम का सिपाही। तो कुछ लोग बता रहे हैं अमृत राय, वेरी गुड वेरी गुड। प्राची राज जी सही है, अमृत राय सही है। कलम का सिपाही जो रचना है वो अमृत राय की है, अमृत राय की याद रख लेना है, ठीक है। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है, सभी ने सही बताया। अशोक के फूल किसकी कृति है? सभी लोग बताएंगे अशोक के फूल, इसके रचनाकार कौन है? जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और सभी लोगों को सब्सक्राइब, जो भी नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और ये 9 बजे हर रोज आपकी क्लास होती है, तो हर रोज बिल्कुल देखना ना भूलें। अशोक के फूल किसकी कृति है? तो सभी लोग बताएंगे। कुछ लोग बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आया। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के रचनाकार हैं, सभी लोगों को पता भी है। अब आपको बताना है विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो सभी लोग बताएंगे रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका और कवि प्रिया, ये सभी जो रचनाएं हैं वो किस रचनाकार की हैं? तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है, क्या आ रहा है? तो वो आ रहा है विज्ञान गीता के रचनाकार केशव दास जी हैं, बहुत बढ़िया, केशव दास जी सही है उत्तर, ठीक है। और अगर किसी को पता हो कि केशव दास जो हैं वो किस राजा के दरबारी कवि थे, किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में बता देना। केशव दास किस राजा के दरबारी कवि थे? किसी को पता है तो जल्दी बताओ फटाफट। नेक्स्ट है जूही की कली किसकी रचना है? इसका उत्तर भी बताना है। और केशव दास किस
राजा के दरबारी कवि थे, किस राजा के आश्रय कवि थे, किसी को पता है तो जल्दी जल्दी से बताना है। जय सिंह बता रहे हैं, सुमित जी, भजन यादव जी, जल्दी जल्दी बताओ। जूही की कली की रचना फिलहाल हमें बताना है किसकी है। तो हाँ, ओरछा नरेश कौन थे? रुद्रदेव सिंह बता रहे हैं अतेंद्र जी, तो जल्दी जल्दी से बताना है। जय सिंह के यहाँ तो बिहारी थे रवि जी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जूही की कली निराला जी की रचना है, निराला जी की है। खोज कर आपको लाना है, आपका यही होमवर्क है कि जो केशव दास हैं वो किसके दरबारी कवि थे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो सभी लोग खोज के लाएंगे और बताएंगे कमेंट में, ठीक है। सूरसागर के रचनाकार कौन है? जल्दी हमें बताना है। सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये जो रचना है वो किसकी है? जल्दी बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, सूरसागर के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये रचना है सूरदास जी की, ठीक है, सूरदास जी, ठीक है। भंवर गीत मैंने कई बार पढ़ाया है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, भंवर गीत और भ्रमर गीत, ठीक है, भंवर गीत और भ्रमर गीत। तो ये जो है भंवर गीत बताना है, भंवर गीत। फिर सभी लोग सूरदास बता रहे हैं, मुदित जी ने बताया, वेरी गुड। मुदित जी बता रहे हैं भंवर गीत नंददास की है और यही सही उत्तर है। भंवर गीत जो रचना है पीजीटी एग्जाम में पूछी गई थी और सभी लोगों ने लगाया था क्या? सूरदास, लेकिन उत्तर क्या है? नंददास। भंवर गीत रचना है नंददास की, याद रख लेना किसकी है? नंददास की है। और भ्रमर गीत है जो सूरदास जी से संबंधित है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नदी के दीप किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे नदी के दीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदी के दीप किसकी रचना है? तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं किसकी है। भ्रमर गीत सूरदास जी की है। मंजुला जी, राजेंद्र जी, बहुत बढ़िया। संतोष जी, सुमित जी, रवि जी, पीके जी, इरफान जी, सफीक जी, यतेंद्र जी, आशा तिवारी जी, आशा जी, मुदित जी, आकांक्षा जी, सभी लोग बताएंगे। सुनीता जी, रुनीत जी, नदी के दीप ये रचना है अज्ञे जी की है, ठीक है, नदी की दीप रचना अज्ञे जी की है, याद रख लेना है सभी को, ठीक है, अज्ञे जी, वेरी गुड। कुमकुम जी, इरफान जी, बहुत बढ़िया। उत्तर बताना है तमस, तमस के रचनाकार कौन है? तमस, जल्दी से बताओ। आशा जी, प्राची, राज जी, सुधीर जी, सभी बताओ तमस के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सभी लोगों को कमेंट में लिखना है, तमस के रचनाकार बताना है। सुगंधा जी, जल्दी बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? सुधीर जी, उत्तर होगा तो वो होगा भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी जो है तमस के रचनाकार हैं, तमस के रचनाकार हैं भीष्म साहिनी, तो याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? माटी की मूर्तें जल्दी बताओ किसकी रचना है? जल्दी जल्दी से जय कुमार जी, मोनिका जी, पीके जी, आकांक्षा जी, कुमकुम जी, सविता जी, सभी लोग बताएंगे माटी की मूर्तें। तो किसने बताया है सबसे पहले? उत्तर हो जाएगा क्या? माटी की मूर्तें, सभी लोग बताएं माटी की मूर्तें, रचनाकार कौन है माटी की मूर्तें? तो क्या होगा सही उत्तर? बैनीपुरी, वेरी गुड। शिवम पटेल जी, आशा जी, बैनीपुरी, राम वृक्ष बैनीपुरी की ये रचना है माटी की मूर्तें, बहुत सारे लोगों ने सही बताया है, ठीक है। और आपको बताना है तो माटी की मूर्तें जो रचना है वो राम वृक्ष बैनीपुरी की है। नेक्स्ट है, निशा निमंत्रण की रचना किसने की? जल्दी बताओ, निशा निमंत्रण की रचना जो है वो किसने की है? तो सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा उत्तर? निशा निमंत्रण के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सभी लोग बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? निशा निमंत्रण। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो सभी लोगों ने बताया है बच्चन, बहुत बढ़िया। हरिवंश राय बच्चन जो हैं ये निशा निमंत्रण के रचनाकार माने जाते हैं, सभी का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता ये किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो सभी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा? गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताओ गुनाहों के देवता। तो सभी लोगों ने बताया धर्मवीर, मोदित जी बता रहे हैं धर्मवीर भारती, वेरी गुड, धर्मवीर भारती की है गुनाहों का देवता, बहुत बढ़िया। शिवम जी, हेमलता जी, संतोष जी, आकांक्षा जी, सभी लोगों ने। सखाराम बाइंडर की रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएं, सखाराम बाइंडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सखाराम बाइंडर की रचनाकार कौन है? तो जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर? सखाराम बाइंडर के रचनाकार बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा विजय तेंदुलकर। सखाराम बाइंडर के रचनाकार हैं विजय तेंदुलकर, याद रख लेना है, सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की रचना है। मुदित जी याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा तिवारी जी, सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर जी की रचना है। नेक्स्ट है, गीत गोविंद किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है?
तो जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखो क्या होगा सही उत्तर। गीत गोविंद हमेशा पूछी जाती है, गीत गोविंद की रचनाकार सभी को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग लिखेंगे। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, तो जयदेव। वेरी गुड सपना कनौजिया जी, जयदेव सही है। आशा जी, शिवम जी, बहुत बढ़िया। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका बंटी के रचनाकार कौन है, आपका बंटी, सभी लोग बताएंगे आपका बंटी के रचनाकार कौन है। रवि जी, मोनिका, हेमलता, यतेंद्र जी, सभी लोग बताओ। सुमित जी, राजेंद्र जी, आपका बंटी के रचनाकार कौन है। तो सभी लोग, किसी का उत्तर अभी तक नहीं आया। आपका बंटी, उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। आपका बंटी की रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। वेरी गुड मुदित जी, अन्नर जी, ये जो है मन्नू भंडारी जी की है। आपका बंटी, आपका बंटी मन्नू भंडारी जी की रचना है। बीटी मथो जी। और नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय। ये हमेशा पूछा जाता है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। और जो भी साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप में IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे। तो फिर आया है दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी एक रचना हमने पढ़ी थी उर्वशी, ठीक है। और उर्वशी के लिए 1972 में जो मिला है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। और संस्कृति के 4 अध्याय याद कर लेना, हमेशा पूछी जाती है ना। सफीक जी, प्राची जी, कुरैशी जी, सपना जी, राग गोविंद की रचना किसने की है, जल्दी से बताओ। राग गोविंद, देखो हमने अभी पढ़ी थी गीत गोविंद, अभी हमने क्या पढ़ी थी। यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ लोगों ने मीराबाई भी बताया था। गीत गोविंद की रचनाकार हैं जयदेव, सभी को पता है, ठीक है। और राग गोविंद के जो रचनाकार हैं वो कौन है, मीराबाई जी, याद रख लेना, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। राग गोविंद की रचनाकार मीराबाई, गीत गोविंद की रचनाकार जयदेव, ठीक है। यहां पर हर बार सभी लोग कंफ्यूजन होता है सभी को, तो याद रख लेना है। यतेंद्र जी, शिवम जी, आशा जी, मोनिका जी, ज्योति जी, मंजुला जी, सपना जी, वेरी गुड। अगला है हमारा क्वेश्चन, शिवराज भारत भारती की रचनाकार कौन है, भारत भारती, भारत भारती की रचनाकार सभी लोग को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को पता है कि भारत भारती जो है वो रचना है किसकी है, मैथचरण गुप्त जी की है। बहुत बढ़िया, भारत भारती रचनाकार के रचनाकार हैं मैथचरण गुप्त, सभी लोगों का उत्तर सही आया है। 1912 बताया है मुदित जी ने इसका रचनाकाल, वेरी गुड। लक्ष्मी जी, दीपिका जी, मोनिका जी, पप्पू जी, राजेंद्र जी, सभी लोग बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। सभी लोग उत्तर बता रहे हैं। शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएं। और एक चीज और बताना कि रीति काल में ऐसा एकमात्र कवि कौन है जिसने वीर रस से प्रधान रचनाएं की हैं, 20 रस से ओतप्रोत रचनाएं की हैं। तो जल्दी जल्दी से बताना है शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है, तो सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। शिवराज भूषण, दीपिका जी, राजेश जी, लक्ष्मी जी, सभी लोग बता रहे हैं। रवि जी, सुपर सीक्रेट जी, देवांशी जी, सभी लोग बताएं, उत्तर हो जाएगा शिवराज भूषण के जो रचनाकार हैं वो क्या हो जाएगा, भूषण जी हैं, भूषण, बहुत बढ़िया। और अलका किसकी रचना है ये बताना है सभी को। राजेश कुमार जी पूछ रहे हैं अलका किसकी रचना है, तो जल्दी से बताओ, किसी को पता है तो जल्दी जल्दी से बताना है। अलका पूछ रहे हैं तो बता देना भाई को क्या है, किसकी रचना है, तो सभी लोग बता देना। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना, अगर किसी को पता है कि अलका किसकी रचना है तो सभी लोग बता देना, है ना। सूरज का 7वां घोड़ा की रचना किसने की है, मुझे अलका नहीं पता कि किसकी रचना है, अगर आप लोगों को पता है तो बता देना। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, तो ये धर्मवीर भारती जी की रचना है, धर्मवीर भारती की, ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा, बहुत बढ़िया, धर्मवीर भारती जी की है। अलका, वेरी गुड, वेरी गुड यतीन्द्र जी। अलका निराला जी का है, बहुत बढ़िया, याद आया मुझे, अलका निराला जी की ही है, बहुत बढ़िया। राजेश जी, शेखर एक जीवनी की रचना किसने की है, शेखर एक जीवनी, बहुत बढ़िया बताया है। आकांक्षा जी ने भी बताया अलका, है ना। शेखर एक जीवनी की रचना किसने की है, तो जल्दी जल्दी से बताना, सभी लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा, सही बताओ जल्दी जल्दी। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। तो शेखर एक जीवनी जो रचना है वो अज्ञे जी की है, वेरी गुड, सभी लोगों का उत्तर सही आया है, अज्ञे। यशोधरा के रचनाकार कौन है, जल्दी बताओ, यशोधरा ये किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। यशोधरा की बताना है तो अंगद जी, टिंकू जी, हेमलता जी, सपना जी, सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा है। यशोधरा 1940 में प्रथम भाग, 1944 में द्वितीय, वेरी गुड। और सपना जी, सबिता जी, सभी लोग बता रहे हैं। राधा जी,
आशा जी, लक्ष्मी जी, रवि जी, इरफान जी, सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा है। दीपिका जी, यशोधरा के रचनाकार है मैथिलीशरण गुप्त, ठीक है, यशोधरा के मैथिलीशरण गुप्त जी हैं, सभी लोगों ने सही उत्तर बताया है। सेवा सदन, सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन बताना है। और प्रेमचंद्र जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, ये चीज भी सभी लोगों को बताना है। प्रेमचंद्र जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, ये चीज भी बताओ। सेवा सदन किसकी रचना है, ये चीज भी बताओ। सभी लोग बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे। सविता जी, अंगद जी, आशा जी, सभी लोग बताओ सेवा सदन के रचनाकार कौन है और प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, ये चीज भी बताना है। तो अधिकांश लोगों का उत्तर आया है प्रेमचंद, वेरी गुड। प्रेमचंद जी की ये रचना है सेवा सदन, सभी का उत्तर आया है। और जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर। और प्रेमचंद जी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है, जल्दी बताओ, कमेंट में बता देना सभी लोग। और प्रेम फुलवारी किसकी रचना है, ये चीज भी बताना है। जल्दी से बताओ प्रेम फुलवारी की रचनाकार कौन है, जल्दी से कमेंट में लिखना है। प्रेम फुलवारी बताना है कि रचनाकार कौन है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, जल्दी जल्दी से बताओ प्रेम फुलवारी की रचनाकार कौन है, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे प्रेम फुलवारी। तो प्रेम फुलवारी जो है अजय द्विवेदी जी, वेरी गुड। तो जल्दी जल्दी से बताना है और कमेंट में बता देना किसी को पता हो तो प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। कुछ लोग पंच परमेश्वर बता रहे हैं, कुछ लोग सेवा सदन बता रहे हैं, कुछ लोग प्रेमा बता रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बता देना प्रेम फुलवारी किसकी रचना है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में मैंने बताया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1850 में। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा और 35 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी भारतेंदु जी के। और भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ जो कवि माने जाते हैं वो बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 में और भारतेंदु जी का हुआ था 1850 में। ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। प्रेम फुलवारी इनकी रचना है, ये चीज भी याद रखनी है। दोहा कोश के रचनाकार बताना है, दोहा कोश के रचनाकार बताना है। तो जल्दी बताओ दोहा कोश के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर। दोहा कोश के जल्दी जल्दी से बताओ दोहा कोश के रचनाकार कौन है। तो उत्तर बताना है दोहा कोश किसकी रचना है, तो उत्तर बताओ, जल्दी जल्दी बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है सरहपा सही है। दोहा कोश के जो रचनाकार हैं वो सरहपा हैं, वेरी गुड। दोहा कोश और सरहपा ने हिंदी साहित्य का सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना है, ये चीज भी सभी लोग बता देंगे। सभी लोग बताएं हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को किसने माना है, जल्दी से बताना है। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने, वेरी गुड। राधा पटेल जी, इन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है, तो जल्दी से कमेंट में लिखना है। बीसल देव रासो के रचनाकार सभी को बताना है। तो उत्तर बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है, तो सभी लोगों का उत्तर पता है, सभी को पता है सभी लोगों ने। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, बीसल देव रासो के नरपति नाल हैं। कौन है, नरपति नाल, याद रख लेना, नरपति नाल है बीसल देव रासो के। और याद रखो स्वर्णधूलि किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे स्वर्णधूलि की रचनाकार बताना है। तो क्या हो जाएगा। और राजेश जी पूछ रहे हैं डायन कहानी किसकी है, तो डायन कहानी बता देना किसकी है। स्वर्णधूलि किसकी रचना है, तो सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर, जल्दी जल्दी से बताओ स्वर्णधूलि कहानी की रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है स्वर्णधूलि, बहुत बढ़िया। स्वर्णधूलि सुमित्रा नंदन पंत जी की है। नई पौध की रचनाकार कौन है, नई पौध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नई पौध ये किसकी रचना है, सभी लोग बताओ, नई पौध की रचना बताना है। तो जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो जल्दी बताओ नई पौध के रचनाकार कौन है। और डायन के हैं भीष्म साहिनी, याद रख लेना कौन है, भीष्म साहिनी है ना। और नई पौध जो रचनाकार हैं वो कौन है नई पौध के, तो जल्दी से आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा नागार्जुन। नई पौध के रचनाकार हैं नागार्जुन, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही उत्तर आया है। नई पौध जो रचना है वो नागार्जुन की है, याद रखो सभी लोग। नई पौध किसकी है, नागार्जुन जी की है, याद रखो। नेक्स्ट बात करेंगे वैदेही वनवास। वैदेही वनवास की रचनाकार कौन है, सभी लोगों को बताना है। वैदेही वनवास जल्दी, बहुत बढ़िया यतीन्द्र जी।
जल्दी जल्दी से बताएंगे वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। सभी लोगों का उत्तर कमेंट में आना चाहिए, फटाफट आने चाहिए। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा हरिऔध। वेरी गुड, हरिऔध जी की है। वैदेही वनवास जो रचना है वो हरिऔध जी की है, याद रखो। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की है वैदेही वनवास, याद रख लेना। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेम वाटिका। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की जो हमने पढ़ा था कि इनकी प्रथम रचना है कृष्ण शतक, ठीक है। इनका एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, सभी ने पढ़ा था। और प्रेम वाटिका की रचना किसने की है? तो सभी का उत्तर आया है रसखान। वेरी गुड, रसखान इसका सही हो जाएगा। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रसखान। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, मोहम्मद इरफान जी, मोनिका जी, आकांक्षा जी, सुमित जी, राधा जी, सफीक जी, कुरैशी जी, रवि जी, राजेंद्र जी, सभी लोग, प्रिया जी, जय कुमार जी, सपना जी, देवांशी जी, हेमलता जी, सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा है। त्रिधारा किसकी रचना है? सभी लोग लिखें कमेंट में, त्रिधारा के रचनाकार बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे, पूजा जी, मोहम्मद नजीम जी, रवि जी, सभी लोग बताएं, प्राची राज जी, क्या हो जाएगा? त्रिधारा किसकी रचना है? तो सभी का उत्तर आने चाहिए। तो त्रिधारा के रचनाकार कौन है? सभी लोगों का उत्तर नहीं आ रहा। वेरी गुड, राधा पटेल जी। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों का उत्तर सही आया है। चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। चित्रलेखा, पूजा यादव जी, लक्ष्मी जी, रोशनी पटेल जी, जल्दी बताओ। चित्रलेखा, मोनिका जी, जल्दी जल्दी बताओ। चित्रलेखा के रचनाकार सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। हेमलता जी, रवि जी भी सही बता रहे हैं, वेरी गुड। और चित्रलेखा के रचनाकार सभी को बताना है। वीडियो को सभी को लाइक करना है। जो भी नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। देवांशी जी बता रहे हैं भगवती चरण वर्मा की है, वेरी गुड राधा जी। ये भगवती चरण वर्मा जी की है चित्रलेखा, जो है रचना है भगवती चरण वर्मा जी। आकांक्षा जी, मंजुला जी, सभी लोग सही बता रहे हैं। आकाशदीप के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। आकाशदीप ये किसकी रचना है? तो सभी लोगों को बताना है आकाशदीप के रचनाकार कौन है। सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए। आकाशदीप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। और ये किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी? प्रसाद जी की। बहुत बढ़िया, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है आकाशदीप। तो सभी का उत्तर आया है जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप इनकी रचना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सुमित जी, देवांशी जी, यतीन्द्र जी। नेक्स्ट है वैशाली की नगरवधु, ये किसकी रचना है? सभी लोग कमेंट में लिखें, वैशाली की नगरवधु की रचनाकार कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वैशाली की नगरवधु, सभी लोगों का उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आपकी जो लाइव क्लास होती है रोज होगी 9 बजे, रोज 9 बजे होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाओं हिंदी साहित्य से संबंधित नगरवधु है चतुर्सेन शास्त्री की। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आया है चतुर्सेन शास्त्री, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है पीली आंधी की किसकी रचना है? पीली आंधी किसकी रचना है? पीली आंधी, जल्दी बताओ। पीली आंधी के रचनाकार कौन है? तो सभी का उत्तर आना चाहिए। उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताना है, पीली आंधी की रचनाकार कौन है? तो अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है पीली आंधी। पीली आंधी के रचनाकार हमें बताना है यहाँ पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पीली आंधी की रचनाकार बताना है। तो उत्तर हो जाएगा प्रभा खेतान। बहुत बढ़िया देवांशी जी, प्रभा खेतान हो जाएगा। पीली आंधी की रचनाकार है प्रभा खेतान। नाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे, जिंदगी नामा किसकी रचना है? जल्दी बताओ, जिंदगी नामा किसकी रचना है? उत्तर क्या हो जाएगा? जिंदगी नामा के रचनाकार बताना है। सभी लोगों को बताना है, जिंदगी नामा के रचनाकार बताना है। और प्रभा खेतान, ये पीली आंधी की रचना, पीली आंधी जो रचना है प्रभा खेतान की है। जिंदगी नामा के रचनाकार कौन है? तो सभी लोगों को बताना है। जल्दी बताएं क्या हो जाएगा सही उत्तर? जिंदगी नामा के रचनाकार, तो उत्तर हो जाएगा कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती इसकी सही है। जिंदगी नामा के रचनाकार हैं कृष्णा सोबती। जिंदगी जो नामा है, ये जो रचना है वो कृष्णा सोबती जी की है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे, रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका ये किसकी रचना है? सभी लोग बताएं, रुकोगी नहीं राधिका ये किसकी रचना है? तो उत्तर में लिखना है रुकोगी नहीं राधिका, उत्तर बताना है। सभी लोगों को बताना है किसका सही उत्तर आ रहा है। तो जल्दी से बताओ। ऊषा प्रियमदा, वेरी गुड। भजन यादव जी, सही बताया है आपने। ऊषा प्रियमदा जी की रचना है कौन सी? रुकोगी नहीं राधिका। सभी का उत्तर जय कुमार जी, मंजुला जी, सभी लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे, समय सरगम किसकी रचना है? सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट किया करो, समय सरगम किसकी रचना है? तो सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए। समय सरगम की रचनाकार कौन है? तो जल्दी से पहले नंबर किसका उत्तर आता है? समय सरगम। समय सरगम किसकी रचना है? कृष्णा सोबती, वेरी गुड। कृष्णा सोबती जी की है। पूजा यादव जी, कृष्णा सोबती जी की है समय सरगम, बहुत बढ़िया, है ना।
अगला है महाभोज किसकी रचना है? महाभोज की रचनाकार बताना है हमें। महाभोज ये किसकी रचना है? हमेशा पूछा जाता है। यही सच है आपका बंटी, महाभोज, ये सारी की सारी जो रचना है वो किसकी हैं? तो वो जल्दी से आपको बताना है, वो है मन्नू भंडारी। महाभोज जो रचना है वो मन्नू भंडारी जी की है, ठीक है। और महाभोज कहाँ होता है? भंडारा। जब भंडारा होता ना उसे हम क्या कहते हैं? महाभोज। तो ये महाभोज रचना किसकी होगी? भंडारी। भंडारी आएगा, भंडारा हो रहा, भंडारा। तो महाभोज ये रचना है भंडारी जी की, मन्नू भंडारी जी की। याद भी करते जाना है। एक पति के नोट्स किसकी रचना है? जल्दी से बताओ, एक पति के नोट्स किसकी रचना है? सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखो एक पति के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स भी हैं, एक पति के नोट्स भी हैं। तो पत्नी के नोट्स भी किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख देना। और एक पति के नोट्स जो हैं वो किसकी है? तो वो है महेंद्र भल्ला। वेरी गुड भजन यादव जी, महेंद्र भल्ला की रचना है ना। और महेंद्र भल्ला जी की है एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला जी की है। और किसी को पता है तो जल्दी से बताओ एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? एक पत्नी के नोट्स, वो भी आपको बताना है। और महेंद्र भल्ला के हैं एक पति की नोट्स। और जल्दी जल्दी से बताना है क्याप के रचनाकार कौन है? क्याप के रचनाकार बताओ, क्या हो जाएगा सही उत्तर? क्याप के रचनाकार कौन है? तो सभी लोगों को उत्तर में लिखना है जल्दी जल्दी। पत्नी के ममता कालिया, वेरी गुड भजन यादव जी, ममता कालिया जी की रचना है एक पत्नी के नोट्स। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, ठीक है। तो याद रख लेना, अगर आपने पत्नी के नोट्स किसी को दे दिए तो समझो कालिया के समान फिर गुस्सा आ जाएगा पत्नी को, तो इसलिए किसी को नहीं देना है ना। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, ठीक है, याद रख लेना। और क्याप के रचनाकार कौन है? क्याप जल्दी से बताना है। गुल्ला रामू जी, लक्ष्मी जी, सभी लोग बताएं। क्याप मनोहर श्याम जोशी बता रहा है, वेरी गुड। मनोहर श्याम जोशी की रचना है क्याप। सभी लोगों का उत्तर सही है। लालटीन की छत, ये हमेशा पूछी जाती है, लालटीन की छत। तो जल्दी से कमेंट में लिख दो क्या हो जाएगा सही उत्तर? लालटीन की छत जो है इसके रचनाकार कौन है? तो सभी लोग उत्तर में लिख दो। सविता जी, सपना जी, पूजा जी, हेमलता जी, आशा जी, जल्दी जल्दी बताओ। जलालुद्दीन जी, क्या हो जाएगा? लालटीन की छत्र। रवि जी, राधा पटेल जी, सभी लोग बताएं। देवांशी जी, ये होगी निर्मल वर्मा, वेरी गुड, सभी लोगों ने सही बताया है। लालटीन की छत है निर्मल वर्मा की, निर्मल वर्मा जी की है, याद रख लेना। कितने पाकिस्तान की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? पीडीएफ मिलेगी ज्योति जी आपको, कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो जल्दी से बताना है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको पीडीएफ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कितने पाकिस्तान, ये जो रचना बताई है संदीप जी ने बताई है, ये बताई है कमलेश्वर जी की, वेरी गुड, कमलेश्वर जी की रचना है कितने पाकिस्तान, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने उत्तर सही बताया है। नेक्स्ट बात करेंगे अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है विष्णु अर्धनारीश्वर, ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। सभी को उत्तर जो है वो सही है। अर्धनारीश्वर के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग लेट बता रहे हैं, जल्दी बताने का प्रयास करें। अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर सही है। बलचनमा की रचनाकार बताना है। बलचनमा के रचनाकार कौन है? बाबा बटेश्वर नाथ बलचनमा। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? तो जल्दी से कमेंट में लिखो बलचनमा के रचनाकार कौन है। जल्दी से किस पे बनता है, जल्दी सभी लोग बताएंगे। बलचनमा नागार्जुन, वेरी गुड। भजन यादव जी, अंगद जी, कुरैशी जी, जय कुमार जी, लक्ष्मी जी, सपना जी, सभी लोगों ने बताया है बलचनमा जो रचनाकार है वो नागार्जुन जी की रचना है, बहुत बढ़िया। तो याद रख लेना है। खूंटियों पर टंगे लोग पूछ रहे हैं मुदित जी, झूठा सच बताओ जल्दी से। झूठा सच किसकी है? देखो यही सच है, कुछ लोगों ने बताया था यशपाल, ठीक है। तो याद रख लेना यही सच है, ये मन्नू भंडारी जी की है। लेकिन जो झूठा सच ये जो रचना है वो किसकी है? तो ये यशपाल जी की है, ठीक है, याद रखो। झूठा सच है यशपाल जी की, यही सच है मन्नू भंडारी जी की। ये देखो कितना कंफ्यूजन वाली बात है, सच सच आया ना तो कुछ लोगों ने यशपाल ही बता दिया था, तो याद रख लेना है, ठीक है। यही सच मन्नू भंडारी, झूठा सच यशपाल। अगला है अमृत और विष। अमृत और विष किसकी रचना है? जल्दी से बताओ अमृत और विष की रचनाकार कौन है? सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, फटाक से आना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ये अमृत और विष की रचनाकार कौन है?
तो अमृत और विष के जो रचनाकार हैं, जल्दी से कमेंट में लिखना है उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर होगा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर हैं अमृत और विष के रचनाकार, तो याद रख लेना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मुर्दों का टीला, ये जो रचना है वो किसकी है। तो मुर्दों का टीला के रचनाकार कौन है, सभी लोगों को आपको बताना है। मुर्दों का टीला ये जो रचना है वो किसकी है, सभी लोग बताएंगे। तो उत्तर बताना है सभी लोगों को। मुर्दों का टीला के रचनाकार कौन है, सभी लोग लिखें क्या हो जाएगा। मुर्दों का टीला ये जो रचना है वो किसकी है। तो सभी का उत्तर आ गया है रांगे राघव। रांगे राघव बताया देवांशी जी ने, वेरी गुड। मुर्दों का टीला ये रचना है रांगे राघव की। तो दोस्तों आज एक रचना और हम आपसे पूछ लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो नेक्स्ट दिन, ठीक है, पढ़ेंगे। आपको बताना है मुक्तिबोध की रचनाकार कौन है। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो मुक्तिबोध हैं ये तो कवि हैं, लेकिन आपको याद रख लेना है, हमने इसके पहले पढ़ा था कि तुलसीदास की रचनाकार कौन है। तो हमने पढ़ा था निराला जी की रचना है तुलसीदास, लेकिन अब यहाँ पर मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है। तो सभी लोगों का उत्तर क्या आता है, वो आता है, क्या आता है, जल्दी जल्दी से बताओ, मुक्तिबोध किसकी रचना है। सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए, सभी लोग उत्तर बताना है। मुक्तिबोध के रचनाकार, मुक्तिबोध एक रचना का नाम है, उसके रचनाकार कौन है। तो अधिकांश लोग बता रहे हैं निराला, लेकिन मैंने पूछा था कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो निराला जी की है। लेकिन मुक्तिबोध किसकी रचना है तो वो आपको बताना है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बताया है ज्योति जी ने, बहुत बढ़िया। तो याद रख लेना है, बहुत बढ़िया। जलालुद्दीन खान जी ने बताया है जैनेन्द्र कुमार जी, मुक्तिबोध रचना है जैनेन्द्र कुमार जी की, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जी की है, याद रखो, है ना। मुक्तिबोध रचना है जैनेन्द्र कुमार जी की, याद रख लेना है। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी कल रात्रि 9 बजे होगी, तो आप सभी को याद रख लेना है, ठीक है। और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है। जितने भी मेरे साथी हैं जो भी आज की क्लास में आए हैं, नेक्स्ट जो क्लास है वो भी देखना। बहुत सारे हमारा एक उद्देश्य है कि जो भी हमारे पीजीटी वाले एग्जाम वाले साथी हैं, जो भी नेट वाले साथी हैं, जो भी आरपीएससी वाले साथी हैं, और ऐसे लोग हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं और हिंदी साहित्य को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। मुदित जी थोड़ा सा हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम प्रश्नों पर बात करते हैं यहाँ पर, जिससे आप लोगों का जो है और जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए, ये चीज़ भी याद रखनी है। तो कुछ हम प्रश्न करवाएंगे आप, और फिर उसके बाद हम आपको टॉपिक वाइज बनवाएंगे। जब जो है ये क्लास जो है नोट्स बन जाएंगे टॉपिक वाइज, तो हम टॉपिक वाइज भी करवाएंगे मुदित जी, ठीक है। और इसी तरह से सभी लोगों को जुड़े रहना है। जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोगों का जो है शिकायत आती है कि सर वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, तो आप बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, बेल आइकन पे आप क्लिक कर दें। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आज बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर दिए हैं, बिना विकल्प के भी उत्तर दिए हैं। मतलब आप लोगों को बहुत सारे जो है ये क्वेश्चन हैं वो रटे हुए हैं, मुझे भी अच्छा लगा है, ठीक है। और मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा ये रचनाएं, थोड़ा सा हमें वक्त दो। मौसम जी, खुरैसी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो जलालुद्दीन जी, हेमलता जी, इरफान जी, है ना, मैं दे दूंगा। और बहुत अच्छे से एक क्लास चलेगी दोस्तों हमारी हिंदी साहित्य का। ऐसा एक ही प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपको टॉपिक वाइज भी करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी की सारी आपकी तैयारी करवाएंगे। और तो सभी लोगों को गद्य पद्य सारी होंगी, सारी क्लासें होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सपना जी बोल रहे हैं ट्रिक बहुत अच्छी थी। ट्रिक में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन याद भी हो जाता है। तो आज की क्लास को देते हैं यहीं पर विराम दोस्तों। सभी लोगों का उद्देश्य यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई जुड़ें। पीजीटी, टीजीटी और आरपीएससी जो भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें हिंदी साहित्य, क्योंकि जो भी ऐसे भाई हैं जिन्हें ये तो पता होता ही है कि सर हिंदी साहित्य मेरे एग्ज़ाम में आएगा, मेरे एग्ज़ाम में आएगा, तो सभी लोग, अब मैं किसी भी एग्ज़ाम का ऐसा नाम नहीं ले रहा कि कोई एक बेहतर हिंदी साहित्य टोटल अपना एक वो रहेगा कि हिंदी साहित्य की क्लास होगी, ठीक है। तो याद रख लेना है। और आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी इसी टाइम पर।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय